friends, welcome back to your own YouTube channel वर्षा मैथ्स क्लासेस। सो T1 स्पेस में हमारी बस एक लास्ट थ्योरम रहती है, आज उसे और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं T2 स्पेस स्टार्ट कराऊंगी। सो देखो ये क्या कहती है, इन ए T1 स्पेस x ए पॉइंट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट E की कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस दे रखा है हमें x, तो उसका कोई पॉइंट x हमारे पास एक सेट E का लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ये x इस सेट E का लिमिट पॉइंट? इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E, कि अगर इसका हर एक ओपन सेट कि इस x का जितने भी ओपन सेट्स लें हम और वो स्मॉल x को कंटेन कर रहे हैं, तो वो इस E के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करेगा। x हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा E का, अगर इसका कोई ओपन सेट है जो x को कंटेन कर रहा है, तो वो E के भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को और इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करे। और सेकेंडली, अगर कोई ओपन सेट है और वो x को कंटेन कर रहा है और E के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो वो हमारे पास, अगर ऐसी कंडीशन है, तो x हमारे पास E का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करानी है, इफ़ एंड ओनली इफ में है। सो प्रूफ देखो, पहले एक पार्ट हम लेके चलेंगे कि ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है और ये वाली हम प्रूव कराएंगे। सेकेंडली हम x को लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे और ये वाली प्रूव कराएंगे। और देखो इसका प्रूफ, सपोज एवरी ओपन सेट G, ये ओपन सेट कौन सा ले लिया? G। सो सपोज एवरी ओपन सेट G कंटेनिंग x कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E, कि कोई ओपन सेट G है जो x को कंटेन कर रहा है और वो E के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। देन वी हैव टू शो दैट G जो x जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा इस सेट E का, हमें अब ये प्रूव कराना है। तो देखो जो ये G है ये E के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, x को छोड़ के भी करेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स को कर रहा है। तो भाई x तो अकेला ऐसा सिंगलटन नहीं है कि बस वही G में कंटेंड है और वही E में कंटेंड है। तो इस G में x कंटेंड है और E के अंदर E के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो भी G के अंदर कंटेंड हैं। तो इसका मतलब G इंटरसेक्शन E करें और उसमें से x को रिमूव कर दें तो भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे ना उसके अंदर, क्योंकि G E के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो x से अलग बहुत सारे पॉइंट्स फिर भी बचेंगे। सो G इंटरसेक्शन E और उसमें से x को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो सेट होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी आएंगे। सो G इंटरसेक्शन G माइनस x इज नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू G, हैंस x इज लिमिट पॉइंट ऑफ E। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि x लिमिट पॉइंट है E का, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही तो होती है कि मतलब कि उसके इंटरसेक्शन में उस x के अलावा भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आए, तो हमारे पास जो सेट होता है वो लिमिट पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट होता है वो सेट का लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ से x जो होगा वो E का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और ये एक कंडीशन तो प्रूव हो गई कि हमने एक ओपन सेट लिया जो x को कंटेन कर रहा था और वो E के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा था, तो वहाँ से हमने प्रूव करा दिया कि x लिमिट पॉइंट है उस सेट E का। अब हम लेट करके चलेंगे कि x लिमिट पॉइंट है सेट E का, और फिर हम प्रूव कराएंगे कि कोई ओपन सेट G जो होगा और वो x को कंटेन कर रहा है, तो वो E के भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। सो कन्वर्सली सपोज दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, लिमिट पॉइंट हम इसे लेट करके चल रहे हैं, एंड वी हैव टू शो दैट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E, कि कोई ओपन सेट जो होगा जो x को कंटेन कर रहा है तो वो E के भी डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। और हमें ये शो कराना है, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मतलब कि हम एक ओपन सेट लेके चलेंगे, सपोज G इज एन ओपन सेट कंटेनिंग x विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर, हमें प्रूव कराना है कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे, लेकिन हम लेट करके चल रहे हैं कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को E के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। मतलब कि हमें दिखाना तो है कि G E के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करे, बट हम लेट करके चल रहे हैं कि G E के फाइनाइट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है।
तो फिर लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जी इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, दैट इज फॉर विच जी इंटरसेक्शन ई इज फाइनाइट, क्योंकि जब ई के फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में फाइनाइट पॉइंट्स ही होंगे। तो फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, एक्स को रिमूव कर दें तो कुछ फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। सो जी इंटरसेक्शन ई माइनस एक्स, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स वो ले लिए x1 x2 अप टू सोन xn। इन्हें हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi। सिंस x इज T1 स्पेस, इसे एक इक्वेशन मार्क कर दो, लेट इट इज स्टार इक्वेशन। अब देखो x हमें T1 स्पेस दे रखा है, तो T1 स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसके जितने भी सिंगलटन सेट्स होंगे वो सारे क्लोज्ड होंगे। सो ईच xi इज क्लोज्ड, एंड सिंस ईच फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, तो इस सिंगलटन सेट का हम फाइनाइट यूनियन ले लें, इसका मतलब यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi, ये भी हमारे पास क्लोज्ड होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स एंड ओपन सेट्स। तो यहाँ से हमारे पास ये तो अलग ही से इक्वेशन मार्क कर दो अभी, ये जी इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ये फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा था तो एक्सिस में से रिमूव कर दिया, तो इसके अंदर ये फाइनाइट सेट्स हुए x1 से xn तक, इनका हमने यूनियन ले लिया i इक्वल्स टू 1 to n xi। अब T1 स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हर एक xi क्लोज्ड सेट होगा, हर एक xi क्लोज्ड सेट होगा तो इसका फाइनाइट यूनियन भी क्लोज्ड होगा। सो इसका फाइनाइट यूनियन लिया, यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। सो x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi इज ओपन। अब ये हमारे पास ओपन है और एक हमारे पास g ओपन है, तो दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन, देन x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi और g का इंटरसेक्शन ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये भी ओपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ओपन कंटेनिंग x सच दैट कि इसका इंटरसेक्शन हम e के साथ करें और फिर x को उसमें से रिमूव करें, x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन e माइनस x। इसका मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू फाई आया तो x e का हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा, और हम लेट करके चल रहे हैं ये चीज़। तो देखो x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi इंटरसेक्शन, इसे इसके साथ लिख सकते हैं g इंटरसेक्शन e माइनस एक्स। अब g इंटरसेक्शन e माइनस एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टार्सेस इक्वेशन यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi है। सो ये हो जाएगी हमारे पास x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi एज इट इज़ इंटरसेक्शन, इसके प्लेस पे हमने ये वाली कंडीशन पुट कर दी। अब देखो इसका इंटरसेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्प्टी आएगा ना, कि अगर हम a का इंटरसेक्शन करें x के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ a का इंटरसेक्शन a के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये तो फाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे a का वर्क ये पूरी की पूरी कंडीशन कर रही है यूनियन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi, इसका इंटरसेक्शन हम इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो वो हमारे पास फाई आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन फाई के इक्वल आ गई, इट मीन्स x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो लेट करके चल रहे थे कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है ई का, मतलब स्टार्टिंग से ही हमने लेट किया था कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई, और यहाँ हमने दिखा दिया कि x ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो जो हमने लेट किया था कि जी एक ओपन सेट था जो कि फाइनाइट ई के फाइनाइट एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा था, दिस इज ए रॉन्ग, मतलब ये गलत बात है। तो हमारे पास जो g होगा वो e के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। हेंस एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x मस्ट कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ e, हेंस प्रूफ्ड। थैंक यू गाइस, कल से स्टार्ट करेंगे T2 स्पेस।